नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिएटिव चंचल में। आज का वीडियो चैत्र नवरात्रि 2023 विशेष है, तो चलिए बिना बात किए शुरू करती हूँ। जल्द ही गर्मियों की शुरुआत होने वाली है और इन्हीं गर्मियों में आ रही है चैत्र नवरात्रि। चैत्र महीने में आने के कारण इस नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि हिंदू समाज का बहुत बड़ा ही धार्मिक त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें 2 मुख्य होती है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से आरंभ हो रही है और इसका समापन 30 मार्च को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और इसे खास तरीके से मनाया जाता है। इन पूरे 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की भव्य तरीके से पूजा की जाती है। ये पूरे 9 दिन माँ देवी को समर्पित होते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्व रखता है। इस दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना करने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि के दिन देवी दुर्गा की पूजा से पहले कलश की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, कुछ सामान्य से प्रश्न हैं जो लोगों के मन में उठते रहते हैं, जैसे कि नवरात्रि कब से है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का क्या महत्व है और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। चैत्र नवरात्रि 2023 मुहूर्त में कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे धन लाभ हो, सुख समृद्धि मिले, घर में सुख शांति हो। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस साल 2023 में चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब से कब है। चैत्र नवरात्रि बुधवार 22 मार्च 2023 से शुरू हो रही है और चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना के मुहूर्त की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 6:23 से लेकर सुबह 7:32 तक की रहेगी। आप सभी को 1 घंटा 9 मिनट के अंदर ही घट की स्थापना कर लेनी होगी। यही शुभ मुहूर्त है घट स्थापना की। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि 21 मार्च 2023 को रात 10:52 से शुरू हो रही है और प्रतिपदा तिथि का समापन 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर हो जाएगी। कलश स्थापना के दिन आप सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहने। उसके बाद एक साफ स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माता रानी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। इस कपड़े पर थोड़े चावल रखे, एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दे। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाएं और इस पर कलावा बांधे। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालकर अशोक के पत्ते रखे। अगर ना मिले तो आम के पत्ते रखे, जिसमें 5 पत्ते तो होने ही चाहिए। उसके ऊपर एक नारियल लें और उस पर चुंदरी लपेटकर कलावा से बांधे। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए माँ देवी दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करके कलश की पूजा करें। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश ही स्थापित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई कलश स्थापना की विधि। अब हम जानते हैं कि माँ दुर्गा के किस स्वरूप की किस दिन पूजा होगी। नवरात्रि का पहला दिन 22 मार्च बुधवार, उस दिन होगी माँ शैलपुत्री की पूजा घट स्थापना के साथ। नवरात्रि का दूसरा दिन 23 मार्च दिन गुरुवार की जाएगी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। नवरात्रि का तीसरा दिन शुक्रवार होगी माँ चंद्रघंटा की पूजा। नवरात्रि का चौथा दिन 25 मार्च दिन शनिवार को की जाएगी माँ कुष्मांडा की पूजा।
नवरात्रि का 5वां दिन 26 मार्च रविवार को माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना होगी। नवरात्रि का 6वां दिन 27 मार्च दिन सोमवार को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। वहीं नवरात्रि की 7वां दिन 28 मार्च को मंगलवार को माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का 8वां दिन 29 मार्च माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाएगी और नवरात्रि का 9वां दिन जो 30 मार्च दिन गुरुवार को की जा रही है, जिस दिन होगी माँ सिद्धिदात्री देवी की पूजा अर्चना और उसी दिन कन्या भोज भी किया जाएगा। तो ये तो हो गई घट स्थापना की बातें। अब चलिए जानते हैं नवरात्रि से जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में। प्राचीन काल में नवरात्रि से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है। उन कथाओं का छोटा सा वर्णन मैं यहाँ कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ महिषासुर वर्धिनी माँ दुर्गा की कथा। पहली कथा के अनुसार महिषासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए दिव्य शक्तियों वाली माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से आजाद करा, इसलिए माँ दुर्गा को महिषासुर वर्धिनी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि से जुड़ी दूसरी कथा में एक ब्राह्मण और उसकी पुत्री का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा किया करता था। एक दिन अपनी पुत्री के पूजा में उपस्थित न होने से ब्राह्मण को बड़ा ही क्रोध आ गया और उसने अपने बेटी को ही श्राप दे दिया। हालांकि बाद में ब्राह्मण को अपने किए की सजा मिल गई और माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की झोली खुशियों से भर दी। नवरात्रि से जुड़ी कथा में तीसरी कथा का उल्लेख रामायण के एक प्रसंग में मिलता है कि जब भगवान राम और उनकी सेना ने लंका विजय के लिए 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की थी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में। शैलपुत्री माँ दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों में तप, ज्ञान, संयम, वैराग्य आदि की भावना जागृत करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति में वीरता के गुणों का संचार होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को सिद्धियों की देवी और व्यक्ति के रोग दूर करने वाली माना जाता है। नवरात्रि की पंचम तिथि को पूजे जाने वाली स्कंद माता की पूजा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य में शक्ति और कौशल वृद्धि का संचार करने वाली माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन होती है। नवरात्रि का 6ठा दिन माँ कात्यायनी का दिन माना गया है। नवरात्रि की सप्तम तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि को पापों का नाश करने वाली माना गया है। अतः माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और दुश्मनों पर विजय की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ गौरी है। माँ गौरी की पूजा करने से व्यक्ति को क्षय रोग से मुक्ति मिलती है और साथ ही व्यक्ति के चेहरे पर जीत का निखार भी आ जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी का दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गई माता के 9 रूपों और उनके 9 स्वरूपों के नाम। अब जानते हैं नवरात्रि का महत्व। हिंदू कैलेंडर और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्रि का उत्सव आता है। पहला चैत्र और आश्विन माह में आने वाली, जिसे प्रत्यक्ष नवरात्रि के रूप में माना जाता है। दूसरा आषाढ़ और माघ की नवरात्रि, जिसे गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिन 10 महाविधाओं की पूजा की जाती है। नवरात्रि का महत्व जानने के लिए आगे कहे गई बातों को आप जरूर ध्यान से सुने। नवरात्रि के 9 दिन हम शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं। यही 9 रूप हमें अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानने में मदद करती है। माँ दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। नवरात्रि के यह 9 दिन एक वर्कशॉप की तरह है जो हमारी आत्मा की
शुद्धि करते हैं। 9 देवियों की प्रतिमा व्यक्ति में त्याग भावना जगाती है, व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर उसे लोगों की मदद करने का संकेत भी देती है। में 9 देवियों की पूजा करने से मनुष्य का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसकी सारी दरिद्रता भी दूर हो जाती है। नवरात्रि के दिन छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है और फिर भोग लगाया जाता है, जो हमें बताता है कि संसार को चलाने के लिए एक स्त्री का होना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिन कन्या पूजन करने की भी परंपरा है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शुभ मुहूर्त में उठने के कई फायदे बताए गए हैं, लेकिन नवरात्रि वाले दिन शुभ मुहूर्त में उठकर अम्बे माँ की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिषों द्वारा इस दिन जल्दी उठने की सलाह दी जाती है। चल में कई बार लोगों को तो यह पता होता है कि शारदीय नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, मगर चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे की क्या वजह है, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है और यह पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कथा क्या है। सबसे पहले कि माँ दुर्गा का अवतरण कैसे हुआ था। कथाओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था। दरअसल ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर दैत्यराज महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर लिया था। दानवों में आक्रमण और दुराचार की वजह से देवी देवताओं भी परेशान रहने लगे थे। ऐसा वक्त आया कि जब महिषासुर की सेना ने देवताओं के राजा इंद्र की सेना पर विजय हासिल कर लिया और उनका सिंहासन ही छीन लिया था। महिषासुर के इस दुस्साहस के कारण भगवान शंकर और भगवान विष्णु अति क्रोधित हुए और तब महिषासुर का अंत करने के लिए देवी शक्ति को जन्म देने का विचार बनाया गया। देवताओं की सभा लगी। निर्णय लिया गया कि सभी देवी देवताओं के तेज से एक ऐसी देवी को उत्पन्न किया जाएगा जो महिषासुर ही नहीं बल्कि और भी कई असुरों को नाश करेगी। ऐसे में भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, यमराज के तेज से देवी के बाल, चंद्रमा के तेज से देवी का स्तन और ब्रह्मा जी के तेज से देवी के चरण बने। केवल अपना तेज ही नहीं, देवी देवताओं ने अपने शस्त्रों को भी देवी को अर्पित किया, जिसकी मदद से देवी ने महिषासुर का वध किया। देवी और महिषासुर की लड़ाई 9 दिन चली। देवी के भव्य स्वरूप को देखकर ही महिषासुर भयभीत हो गया था, मगर उसने डरकर अपने अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागे और अपनी लाखों सैनिकों की सेना लेकर देवी से युद्ध करने पहुंच गया। देवी ने भी महिषासुर को भेजे गए सभी असुरों को परास्त कर दिया। इसके बाद बारी आई महिषासुर की, और फिर क्या था, माता ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसका अंत कर दिया। यह नवरात्रि का अंतिम दिन था, यानी अपने अवतरण के 9वें दिन देवी ने असुर का अंत किया और तब से चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि चैत्र नवरात्रि कब है, घट स्थापना की विधि एवं शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, और हाँ, साथ में हमने यह भी जाना कि किस तिथि को कौन सी देवी की पूजा अर्चना करनी है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह चैत्र नवरात्रि विशेष वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि।